ये कहानी राज परिवार के एक 5 वर्षीय छोटे बालक ध्रुव की है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुमति से विमुख होकर उसे पदच्युत करके एक अन्य स्त्री सुरुषि को रानी बना लिया। अब सुरुषि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई और वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, तब सुरुषि ने यह कहकर उसका अपमान किया, अरे तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव को यह बड़ा अपमानजनक लगा और वह अपनी माँ सुमति के पास पहुंचा, जिसे राजा ने पदच्युत कर दिया था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते। मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने पूछा, ठीक है, तो यह बताइए कि मैं सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक पूछा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है। अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन को चला गया और वहाँ व्याघ्र और हाथी जैसे वन्य प्राणी से पूछने लगा, अरे क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक वन्य प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। नारद मुनि तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते। कृपा करके अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न न कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं या आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ, तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित न कीजिए। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने उसे शिष्य रूप में दीक्षित कर दिया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गए और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय ध्रुव, बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो कुछ भी चाहते हो वह मुझसे प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है। मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थ और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो महामूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया। अब मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।